आप सभी को राम राम। 6 जुलाई 2025 से चातुर्मास प्रारंभ हो गए हैं और जो 1 नवंबर 2025 तक चलेंगे। पहले हम जान लेते हैं चातुर्मास क्या होता है। चातुर्मास का अर्थ है 4 मास यानी 4 मंथ्स। ये 4 महीने कौन से हैं? श्रवण, भाद्रपद जिसे भादो भी कहा जाता है, अश्विन और कार्तिक। देवशयन एकादशी से प्रारंभ होता है जो समाप्त होता है देव उठनी एकादशी को। इस दौरान किसी भी प्रकार के मंगल कार्य वर्जित होते हैं, शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। चातुर्मास की इस अवधि में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा ले लेते हैं, इसलिए भी इन दिनों शुभ कार्य मंगल कार्य वर्जित होते हैं। 4 मास की इस अवधि को आध्यात्मिक, धार्मिक, आत्म संयम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान जप, तप, उपवास, साधना इत्यादि की जाती है जो अत्यंत शुभ रहती है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों प्रकृति का असंतुलन होता है। यह समय वर्षा ऋतु का प्रारंभ है। वर्षा ऋतु में जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवाणु और कीटाणुओं के लिए ये बहुत ही उपयुक्त अनुकूल समय होता है। इसलिए इन दिनों हरी शाक सब्जी इत्यादि वर्जित की जाती है। आयुर्वेद में इस ऋतु को रोगों की माता अर्थात रोगों की जननी कहा गया है। आयुर्वेद के ही अनुसार इस चातुर्मास को यमराज का जबड़ा कहा गया है, यानी इस समय अगर आप पथ्य आहार विहार का सही से उपयोग नहीं करते तो आपको भयंकर रोग होने की प्रबल संभावना बन जाती है जो मृत्यु शैया तक लेकर जा सकती है। यही कारण है कि इस समय का हमारे सनातन धर्म में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर और आयुर्वेद के आधार पर भी इसका विशेष महत्व है। 11 जुलाई से ही सावन का महीना भी प्रारंभ हो जाता है, श्रवण मास जिसे कहते हैं। श्रवण मास की कथा से आप सभी लोग परिचित होंगे। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय जो हलाहल, जो विष पिया था, उससे उनके शरीर का ताप बहुत अधिक बढ़ गया था और तब देव इंद्र ने वर्षा के लिए आह्वान किया। वर्षा की औषधि रूप में भगवान शिव को धतूरा, भांग इत्यादि बेलपत्र आदि से औषधि बनाई गई जो उनको अर्पित की गई, जिससे भगवान शिव का ताप धीरे धीरे कम हुआ और वो संतुलित हुए। इसी वजह से इन दिनों कांवड़ यात्रा का भी विशेष प्रावधान है, जहां पर शिव के भक्त गंगा जी से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। समुद्र मंथन की कथा से भगवान शिव का जो प्रकरण हमें मिलता है, अगर उस कथा को डिकोड किया जाए तो हम समझेंगे, हम जानेंगे कि ये जो समय है, ये जो अवधि है 4 महीने की, ये अपने आप को हील करने की होती है। ये समय है अपने आप को रिकवर करने का, अपनी हीलिंग पावर बढ़ाने का, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। इसलिए इस समय जप, तप, उपवास, साधना का महत्व है। श्रवण मास जिसे जो श्रवण से सावन बना है, उसका अर्थ है श्रवण करना। इसलिए इन दिनों पुरानी परंपराओं के अनुसार शिष्य अपने गुरु के आश्रम में जाते थे, वहीं पर वास करते थे और उनसे सत्संग इत्यादि अन्य धार्मिक कथाओं का श्रवण किया करते थे। इसीलिए इस मास को श्रवण कहा गया, श्रवण मास। तो ये है चातुर्मास और सावन का महत्व। तो अब हम आगे जानते हैं कि सावन के महीने में आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं, ऐसा कौन सा अनुष्ठान कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में ग्रोथ भी हो, धन का आगमन भी हो, नौकरी में तरक्की हो, विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो वो भी निकले, घर में अगर कलह कलेश रहती है तो वो भी समाप्त हो। चातुर्मास एक ऐसी अवधि है जिसमें सनातन धर्म के महत्वपूर्ण उत्सव आते हैं, महत्वपूर्ण त्योहार इसी 4 महीने में आते हैं। तो इस सावन आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण उपाय है वो है सावन के सोमवार के व्रत। सावन के सोमवार के व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
जो लोग भी सावन के 16 सोमवार के व्रत रखते हैं उसका प्रारंभ सावन के प्रथम सोमवार से ही होता है और वो पूरे चातुर्मास रखे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है सावन के सोमवार का वो है सावन के सोमवार का व्रत। और अगर आप 16 सोमवार के व्रत रख सके तो कहने ही क्या। इसमें आप उपवास रखें, सात्विक भोजन लें, एक समय ही भोजन लें और भगवान शिव पर अभिषेक करें, जल अभिषेक करें या रुद्र अभिषेक, जो भी आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, अवश्य करें। तो आप जब भी उपवास रखते हैं या फिर पूरे सावन कम से कम 1 माला जप नमः शिवाय की अवश्य करें और कुछ देर वहीं बैठकर भगवान शिव के समक्ष बैठकर ध्यान अवश्य करें। ये जो उपाय है ये सर्व मनोकामना सिद्धि का उपाय है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी लगभग सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, पूर्ण होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है ये उन लोगों के लिए है जो नौकरी में खासा तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। वजह कोई भी हो सकती है, व्यापार प्रगति नहीं कर रहा, उन्नति नहीं कर पा रहा है। अगर आप भी इन चीजों से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको इन सावन या फिर प्रत्येक सोमवार भगवान शिव पर कुछ बूंदे सरसों के तेल की डालें और बाद में अभिषेक सामान्य जल से या दूध से, जैसे भी करते हैं वो आप कर दें। ऐसा आप पूरे सावन करें, आप देखेंगे आपकी तरक्की निश्चित ही होगी, आपके व्यापार में भी वृद्धि निश्चित ही होगी, बशर्ते आप अपने कर्म बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से करते रहें। मैंने ऐसा कई लोगों को देखा है कि वो अपने घर में शिवलिंग रखने से परहेज करते हैं। और इतना ही नहीं, मैंने कई लोगों से ये भी सुना कि पुरोहित जी या पंडित जी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया है। आपको इस प्रकार की भ्रांति से सदैव बचना चाहिए। पूजा स्थान में शिवलिंग रखना और शिवलिंग की स्थापना 2 अलग विषय है। शिवलिंग की स्थापना बिल्कुल एक अलग विषय है, जो मैं भी मानता हूं एक सिद्ध क्षेत्र में, मंदिर में या उसके प्रांगण में ही होना चाहिए, क्योंकि जब उसकी स्थापना की जाती है शिवलिंग की तो एक ऐसी एनर्जी उससे उत्पन्न होती है जो उसके ऊर्जा क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा एक्टिव कर देती है, जिसको संतुलित कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए इसकी शिवलिंग की स्थापना मंदिर में ही होनी चाहिए। पर आप अपने घर में बिना किसी परहेज के, बिना किसी डर के, भ्रांति के, भय के शिवलिंग जरूर रख सकते हैं। अगर बात शिव पुराण की करें तो शिव पुराण में भगवान शिव ने, स्वयं भगवान शिव बता रहे हैं कि किस मनोकामना सिद्धि के लिए आपको किस प्रकार के शिवलिंग घर में रखने चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, जब भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि आप मेरे शिवलिंग को घर में स्थापित कीजिए, तो आपको बाकी सब चीजों से भय नहीं रखना चाहिए, कोई परहेज नहीं रखना चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप अपने घर में पूजा स्थान पर पारद के या स्फटिक के शिवलिंग अवश्य रखें और शिवलिंग की नियमित पूजा भी करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अगर आप अपने लिए योग्य वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो भी ये सावन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे सावन भगवान शिव को जल, गंगा जल, दूध से अभिषेक करें, चंदन से, भस्म से उनका श्रृंगार करें और कच्चा सूत या जनेऊ उनको अर्पित कर दें और भगवान शिव से ये प्रार्थना करें कि वे जल्द से जल्द आपको योग्य वर या वधू दिलाएं। आप देखेंगे इन 16 सोमवार के बाद, इस सावन के बाद आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, आपको योग्य वर या वधू अवश्य प्राप्त होगा। तो इस सावन मैं आशा करता हूं आप बहुत धूमधाम से भगवान शिव की आराधना करेंगे, चातुर्मास के नियमों का पालन करेंगे, उपवास करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसी यूजफुल टिप्स के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। राम राम।